Hello, good evening. Welcome to all of you in YouTube channel of MR Classes. Today we are going to start first chapter of class 12 biology. The name is reproduction in organisms. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जून में होने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले तो लाइफ ऑफ स्पैन की डेफिनेशन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबको पता है लाइफ ऑफ स्पैन क्या है, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ कंप्लीट होती है, उसे लाइफ ऑफ स्पैन कहते हैं। इसके लिए जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि डिफाइन फॉलोइंग में जुवेनाइल स्टेज या फेज ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसके चांस है क्योंकि यहीं से पहले एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस डेफिनेशन में से। जुवेनाइल फेज क्या होता है, दूसरा डेथ क्या होती है। डेथ दो टाइप की, एक तो बायोलॉजिकल डेथ और क्लिनिकल डेथ, ये दो क्वेश्चन हो गए इसके अंदर। फिर फेज ऑफ रिप्रोडक्शन या इसको मैच्योरिटी फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैच्योरिटी फेज। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपी बोर्ड में। डेथ की डेफिनेशन पूछी गई है, बायोलॉजिकल डेथ की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है और इम्पोर्टेंस ऑफ डेथ भी पूछा जा चुका है। पहले जब एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं था तब सीबीएसई के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। फेज ऑफ रिप्रोडक्शन और मैच्योरिटी फेज ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पहली बात कि ऑर्गेनिज्म इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से वाले जो चैप्टर हैं वहाँ से छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन के चांस बहुत कम है, तो हमें छोटे क्वेश्चन तैयार करना है। जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा, रिप्रोडक्शन फेज हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होती है, एक तो रिप्रोडक्शन फेज अलग चीज़ है और रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन साथ में इन दोनों में डिफरेंस का क्वेश्चन 4 मार्क्स का बन सकता है। चांस कम है लेकिन पेपर अगर इजी आता है तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस का क्वेश्चन बन सकता है एमपी बोर्ड में। सीबीएसई में अगर बनेगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स एसेक्सुअल के अलग, सेक्सुअल के अलग, सेक्सुअल के ऊपर एसेक्सुअल के टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है सीबीएसई में, एमपी बोर्ड में नहीं बनता। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का बन सकता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये इतने टॉपिक्स हैं यहाँ से, और एक आध और क्वेश्चन जो याद आता जाएगा मैं कवर करा दूँगा। ये चैप्टर 1 में मुझे इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं। एक आध क्वेश्चन और अगर रहेगा तो मैं बताऊँगा, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे एसेक्सुअल को क्या कहते हैं, एक सेक्सुअल में एपोमिक्सिस भी आ जाता है, ये डेफिनेशन भी पूछी गई है, डेफिनेशन पूछी जा चुकी है 1-2 बार। इतना हम टॉपिक तैयार करते हैं, तो आप बने रहिए। सबसे पहले जो जुवेनाइल स्टेज है, जुवेनाइल लिविंग बीइंग की वो स्टेज है जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए मैच्योर करता है या अपने आप को रिप्रोडक्शन करने के लिए डेवलप करता है। एनसीईआरटी में भी अपनी रेफरेंस बुक जो अपन ने ली है शिवलाल की, उसमें भी इसकी डेफिनेशन 1.5 या 2 लाइन लिखी हुई है। इतने में अपना काम है। कोई भी लिविंग बीइंग जिसमें अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर करता है, बर्थ से लेकर
अपने ओरिजिन से लेकर रिप्रोडक्शन तक अपने आप को डेवलप करने की जो स्टेज होती है उसे अपन कहते हैं जुवेनाइल स्टेज या जुवेनाइल फेज कहते हैं। दूसरी बात आती है डेथ। तो सबसे पहले सिर्फ सिंपल सी अगर डेफिनेशन आती है व्हाट इज डेथ, जैसा पूछा जा चुका है पहले। डेथ की सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन होगी द स्टेज ऑफ लाइफ when all physical and physiological and chemical activities of life ceased या stopped are called death। ये आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन बुक में सिंपल वर्ड में लिखी हुई है कि डेथ वो स्टेज है जब किसी लिविंग बीइंग की बॉडी की फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटी सीज्ड हो जाती है या स्टॉप हो जाती है, उस फेज को कहते हैं डेथ। फिर आते हैं हम कि फिर पहुंचते हैं कि बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है। बायोलॉजिकल डेथ वो होती है जब किसी लिविंग बीइंग की बॉडी की सारी सेल डेथ हो जाती है और साथ में ब्रेन सेल भी डेथ हो जाती है। ब्रेन सेल भी क्या हो जाती है, डेड हो जाएंगी, और ऑल बॉडी सेल्स भी क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल डेथ बोलेंगे। क्लियर है। क्लिनिकल डेथ सिर्फ क्लिनिकली डेथ वो होती है जिसमें सिर्फ डॉक्टर आपकी पल्स रेट, हार्ट बीट और रेस्पिरेशन चेक कर लेता है, ये चीज स्टॉप हो गई, इवन ब्रेन सेल आपकी अभी डेड नहीं हुई है, उस कंडीशन को कहा जा सकता है क्लिनिकली डेथ। जब आपकी रेस्पिरेशन, हार्ट बीट और आई, आपकी जो आई है उसकी मसल्स फिक्स्ड हो जाती है, आँख फटी रह जाती है, उस कंडीशन को इवन ब्रेन सेल उसमें डेथ नहीं होती है, उसको क्लिनिकली डेथ कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड के हिसाब से ध्यान रखें। फेज ऑफ रिप्रोडक्शन या मैच्योरिटी फेज, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, छोटी सी डेफिनेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन या फेज, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अलग है, रिप्रोडक्शन की फेज की डेफिनेशन अलग है। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन की फेज की डेफिनेशन क्या है, दोनों देखते हैं। रिप्रोडक्शन की फेज, रिप्रोडक्शन की वो फेज है जिसमें कोई लिविंग बीइंग्स रिप्रोडक्शन करता है, वही क्या है रिप्रोडक्शन की फेज। ठीक है, सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है, जिसमें कोई लिविंग बीइंग्स रिप्रोडक्शन करता है, ये रिप्रोडक्शन के लिए कंप्लीट हो जाता है, उस फेज को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन फेज। जैसे इन ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन फेज कब स्टार्ट होती है, फीमेल में स्टार्ट होती है 12 to 13 ईयर में, और मेल में स्टार्ट होती है 15-14 ईयर में। और अदर प्लांट्स की बात करते हैं तो अलग अलग प्लांट्स की रिप्रोडक्शन की एज अलग अलग होती है। कोई प्लांट्स 8-10 दिन में, कोई प्लांट महीने भर में, कोई प्लांट साल भर में, कोई प्लांट 5 साल में मैच्योर होता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो उसकी रिप्रोडक्शन फेज आ जाती है। तो रिप्रोडक्शन फेज या मैच्योरिटी फेज वो फेज है जब कोई लिविंग बीइंग्स रिप्रोडक्शन करने के लिए मैच्योर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन फेज। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन क्या है, छोटी सी डेफिनेशन, इस चैप्टर में से डेफिनेशन आती है। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग बीइंग अपने ही जैसे सिमिलर यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उसके किसे क्या कहते हैं हम, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल्स की जरूरत नहीं रहती है, या फिर इसमें मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन नहीं होता है, इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप का होता है, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सिंगल पेरेंट से या सिंगल इंडिविजुअल से न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन हो जाता है, आइडेंटिकल न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग गैमेट्स की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत होती है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की जरूरत लगती है। और यंग वन इन कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतने आइडेंटिकल, जेनेटिकल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जेनेटिकल वेरिएशंस हो सकते हैं, सेक्सुअल जेनेटिकल आइडेंटिकल्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल की डेफिनेशन के हिसाब से प्रिपेयर करना है। फिर आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन आता है ये और डिफरेंस वाला, तो अभी इसको थोड़ा सा रफ करने के बाद मैं बताता हूँ कैसे पढ़ेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, ये जो लाइफ यहाँ से जुवेनाइल स्टेज, ये डेफिनेशन के हिसाब से मैंने बताया आपको। डेथ डेफिनेशन, बायोलॉजिकल की डेथ और क्लिनिकल डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ना है। रिप्रोडक्शन फेज डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ना है। रिप्रोडक्शन डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ना है। सेक्सुअल एसेक्सुअल डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ना है और डिफरेंस अभी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज क्या होता है ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस लिखने के लिए यहां हम लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इधर लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां लिखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर 3 कॉलम बनाने से क्या होगा, आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव और इफेक्टिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सीरियल नंबर 1 लिखते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर नॉट रिक्वायर्ड। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। अब इसी से हम दूसरा पॉइंट बनाते हैं कि जब सेक्स ऑर्गन की रिक्वायर नहीं है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन भी नहीं होता। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स do not takes place। गैमेट्स नहीं बनता। जब इधर सेक्स ऑर्गन रिक्वायर्ड है तो इधर गैमेट्स बनेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। थर्ड पॉइंट, जब यहाँ गैमेट्स बन ही नहीं रहे हैं तो फ्यूजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स does not takes place। यहां गैमेट बन रहे हैं तो फ्यूजन होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स takes place। तो ये पॉइंट थोड़ा सा, ये तीनों पॉइंट तो रिलेटेड थे। फोर्थ पॉइंट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसमें क्या बात है कि जब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है। सिंगल पेरेंट से ही न्यू वन जनरेट हो जाता है। जैसे एक प्लांट लिया आपने, उसकी एक टहनी काट के आप कहीं लगा देते हैं, पेड़ जो नया पेड़ डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट बनता है। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट कैसे बनता है, आपने ये पेड़ की थोड़ी सी टहनी काटी दूसरी जगह लगा दी तो वो सिमिलर प्लांट होगा ना, ये इसी पार्ट का हिस्सा है, भले ही वो दूसरी जगह जाके नए यंग बन चुका है। तो ये जो चौथा पॉइंट होगा हमारा, चौथा पॉइंट क्या होगा, यंग वंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल।
जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? अनुवांशिक रूप से, यानी कि उनकी जो जेनेटिक्स जो पेरेंट्स बॉडी में होगी, जो पेरेंट्स में होंगी वही किन में होंगी? जो यंग वंस रहेंगे उनमें होंगी। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आधे क्रोमोसोम पेरेंट्स से आते हैं और आधे क्रोमोसोम मेल से आते हैं और आधे क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं, तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं। तो यंग वंस आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल। पॉइंट नंबर फिफ्थ में हम क्या करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या कर सकते हैं? एक प्लांट आपने देखा, उसकी आपने बहुत सारी टहनियाँ काट ली, आपने 100 टहनियाँ काट ली और 100 को लगा दिया, तो आपने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा उसकी प्रोजेनी आपने डेवलप कर दी। तो इसमें क्या होता है? यंग वंस के डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन में कम टाइम लगता है, उधर रिप्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है। जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रॉय में डेवलप होता है, फिर इसका आगे डेवलपमेंट होता है। अलग अलग इस लिविंग बीइंग्स के अलग अलग टाइम पीरियड रहते हैं जिसमें यंग वंस डेवलप होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ यंग वंस डेवलप होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम पीरियड कम लगता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा लगता है। तो लिखेंगे it takes less time in reproduction. It takes more time. तो ये 5 पॉइंट है, तो जो वीक बच्चे हैं उसको याद कर लें, इन्हीं चीज़ों ये पॉइंट को याद कर लें। सेक्स ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेक्स ऑर्गन रिक्वायर्ड है, गैमेट नहीं बनते, गैमेट बन जाते हैं, गैमेट फ्यूज नहीं होते, गैमेट फ्यूज होते हैं। इधर आइडेंटिकल जेनेटिक्स बनते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल यंग वंस बनते हैं, इधर जेनेटिकली आइडेंटिकल यंग वंस नहीं बनते हैं। यहाँ पर टाइम कम लगता है यंग वंस बनने में, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे यंग वंस हम लार्ज नंबर ऑफ यंग वंस बना सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बना सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज प्रिपेयर कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ हम कम नंबर, इसके कंपेयर में कम नंबर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक और लिख सकते हैं, सिंगल सेल या लोअर प्लांट में ये होता है, अधिकतर पाया जाता है। और ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म और जो मल्टी सेल्युलर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद आगे हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्वेश्चन वो हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आने वाली एग्जाम्स जो 13 जून को, उसके लिए। हालांकि ये चैप्टर नंबर 1 में जो मेन है वो यही टॉपिक्स हैं। इसके अलावा थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं, बडिंग, बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन और 1-2 क्वेश्चन और है, लेयरिंग बर्ड। तो ये आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, एक बार आप बुक में पढ़ेंगे वो क्लियर हो जाएगा। डाउट हो कमेंट्स करेंगे। और ये इसके अलावा जो नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं हमसे, जो नए बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो अभी 12th में प्रमोट होंगे, 12th में जाएंगे, वो बच्चे वेट करें। जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होगा, ये लोगों की जैसी ही एग्ज़ाम हो जाती है 9 जून और 15 जून 11 जून को जो एग्ज़ाम खत्म होगी, बचे हुए 2 पेपर, उसके बाद हम दोबारा पूरा डिटेल में पूरा आपको सिलेबस अवेलेबल कराएंगे, पूरा कोर्स अवेलेबल कराएंगे। तो अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक टॉपिक रह गया है, उसको भी कंप्लीट कराते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। निषेचन के पश्चात पुष्पीय पौधों में आने वाला परिवर्तन, हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से
तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, फिर देखना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन क्या है। बाकी हमें तो पता चेंजेस और पोस्ट, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर वाले पौधों में क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ बात करते हैं ऐसे प्लांट्स की बात हो रही है जो प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिन प्लांट्स में फ्लावर आते हैं। फ्लावर क्या है? प्लांट्स का सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। हमने पहले पढ़ रखा है 10वीं की क्लास में, 9th की क्लास में कि फ्लावर सेक्स ऑर्गन है। मेल फ्लावर भी होता है, फीमेल फ्लावर भी होता है, एसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होता है, मोनोसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होता है। वो बात की बात है, अपन पहले इस टॉपिक का। तो सबसे पहले मैं हल्का सा फ्लावर बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ इसको देखिए, ये फ्लावर बनाने की मैंने कोशिश की है। सबसे पहले ये देखेंगे, ये होता है कैलिक्स, ये होता है कैरोला, ये वाला हिस्सा होता है स्टेमन, ये वाला हिस्सा होता है फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल या कार्पेल, इसको कार्पेल भी बोलते हैं। तो अब अपन फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावर वाला प्लांट। अब फर्टिलाइजेशन क्या? फर्टिलाइजेशन वो कंडीशन है, वो स्टेज है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। अब जब मेल और फीमेल, मान लो ये मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन, ये मेल गैमेट है, स्टिग्मा पे पहुंचता है, यहाँ पे फ्यूज हो गए। इसको यहाँ जूम करके देखते हैं, ये बन जाता है झाइगोट। क्या बन जाता है? झाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बन जाता है झाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद चेंज क्या आता है? तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद चेंज क्या आएगा? ये फ्लावर है, इसका काम क्या होता है? ये करता है फर्टिलाइजेशन में हेल्प। ये कलरफुल होता है, कलरफुल होने की वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो ये जो पोलन ग्रेन है, जो मेल गैमेट्स है, ये मेल गैमेट्स स्टिग्मा पे गिरेगा, जो फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट से होते हुए ओव्यूल पे पहुंचेगा, जो इस पोलन ग्रेन जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट स्टिग्मा पे पहुंचेगा, जो फीमेल पार्ट है यहाँ ओव्यूल जो फीमेल गैमेट है उससे फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद कोई फर्टिलाइजेशन करेंगे, उसके बाद बनेगा झाइगोट। तो सबसे पहला जो चेंज आएगा, फॉर्मेशन ऑफ झाइगोट। क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ झाइगोट। झाइगोट टेक्स प्लेस, झाइगोट बन जाएगा। झाइगोट क्या बनता है? झाइगोट फिर डेवलप होता है एम्ब्रॉय में। झाइगोट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रॉय। फिर क्या होता है साथ में? ये हमने देखा ओवरी में हो रहा है ये सब चीजें। ये जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए थे, अब इंसेक्ट अट्रैक्ट हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब इनका कोई काम नहीं है। तो ये जो है स्टेमन, पिस्टिल और कार्पेल, ये जो ऑर्गन है स्टेमन, पिस्टिल, पेटल्स, सेपल्स, फाल गिर जाते हैं या मुरझा जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिए बताए नहीं आप लोगों के, पेटल्स क्या होते हैं, सेपल्स क्या होते हैं। तो जो कैलिक्स है, कैलिक्स की एक पंखुड़ी को बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। और कैरोला की एक पंखुड़ी को बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं? क्लियर है? तो क्या चेंज आता है? ये गिर जाते हैं, ये झड़ जाते हैं। ये ओवरी जो डेवलप हो जाती है, ओवरी फ्लैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। ये वाला हिस्सा फ्लैसी हो जाता है, पेरिकार्प का फॉर्मेशन हो जाता है, ओवरी बिकम फ्लैसी। ओवरी बिकम
से ऐसी मोटी हो जाती है, या इसको स्वेलअप बोल सकते हैं, स्वेलअप हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ पेरिकार्ड टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ पेरिकार्ड टेक्स प्लेस। पेरिकार्प क्या होता है? पेरिकार्प फ्रूट का गुदादार भाग होता है, जो हम खाते हैं ना, जैसे हम गुदेदार भाग को खाते हैं, वो पेरिकार्प होता है। फॉर्मेशन ऑफ पेरिकार्प टेक्स प्लेस, लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स टेक्स प्लेस। तो जल्दी से रिपीट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, pistil stamen and sepal petals are fallen या withered या destroyed, ovary becomes swelled up या fleshy, formation of pericarp takes place, formation of fruit takes place. These are the post fertilization changes in a flowering plants. Clear? ये क्वेश्चन अगर 4 या 3 मार्क्स में आए तो इतना नहीं लिखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का। इसके अलावा इस चैप्टर में जो आपको डाउट है आप कमेंट्स करें, आपको उसका सॉल्यूशन भेजा जाएगा। जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सबके इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए आपको YouTube चैनल MR क्लासेस सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मैं रहीम सर, MR क्लासेस। केमिस्ट्री के लेक्चर के लिए भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।